बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो हादसे में ठेका मजदूर प्रताप बर्मन की मौत के बाद मुआवजे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हादसे के 4 दिन बाद भी परिजनों और ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। डीआरएम ऑफिस के सामने प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और भंडारा कर पूरी रात वहीं गुजारी। ओएचई तार की चपेट में आकर घायल हुए फिर दम तोड़ चुके ठेका मजदूर प्रताप बर्मन के परिवार ने डीआरएम कार्यालय के बाहर मोर्चा खोल दिया है। परिजन और समर्थक 1 करोड़ रुपए मुआवजा, मृतक की पत्नी को नौकरी और बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि रेलवे प्रशासन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है और घटना पर गलत दलीलें दे रहा है। आंदोलनकारियों ने कहा कि प्रताप बर्मन कोचिंग डिपो का ठेका कर्मी था। ऐसे में कहना कि वो बिना अनुमति के चढ़ा था सरासर झूठ है। उनका कहना है कि बिलासपुर जोन ने वर्ष 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, फिर भी एक ठेका मजदूर की मौत पर उसके परिवार की सुध नहीं ली जा रही। आरोप है कि ठेका कर्मियों को न तो सुरक्षा उपाय दिए जाते और न ही बीमा। आंदोलनकारियों ने कहा कि रेलवे अपने कर्मचारियों और ठेका मजदूरों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह लापरवाह है। इतने बड़े हादसे के बाद भी केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। हमारे हाथ में तो सिर्फ अपनी मांगे मानने का ही अधिकार है और संवैधानिक तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से बैठ करके हम अपनी मांग रहे हैं लगातार। लेकिन जिनके हाथ में हमारी मांग को पूरी करने का अधिकार है, उनके तरफ से कोई भी पहल नहीं हो रहा है। इस बात का हमें बहुत दुख है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि 16 लाख रुपए हम मुआवजा राशि देंगे और राज्य सरकार का कहना है कि 5 लाख रुपए हम देंगे। हमारा ये कहना है कि 9 माह की उसकी बच्ची है, उसकी विधवा पत्नी है। मुआवजा इसलिए है कि उनके भविष्य में उनके जीवन यापन करने में उनको जो सहूलियतें हों, उस मुआवजा राशि से अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। इतना कम राशि में उनका जीवन बसर करना नामुमकिन है। इसलिए हमारी मांग है कि उनकी पत्नी को नौकरी पर रखें और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। पूरी गलती डीआरएम की है। डीआरएम की गलती इसलिए है कि रेलवे का ठेका कर्मी था। वो ठेकेदार ने जो अनुपालन करना था नियमों का कि मजदूरों का पंजीयन होना चाहिए, मजदूरों का इंश्योरेंस होना चाहिए। आज अगर इंश्योरेंस होता तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको मुआवजा राशि नहीं देती? तो हमको इतना संघर्ष करने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन अपना भ्रष्टाचार के लिए डीआरएम ने यह जांच करना सुनिश्चित करना नहीं समझा कि जिस ठेकेदार को उसने ठेका दिया है वह इस सारे नॉर्म्स का, इस नियम कानून का पालन कर रहा है कि नहीं। इसलिए आज ये समस्या खड़ी हुई है और आज अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। इन्होंने तो हाईकोर्ट में जाके झूठ बोल दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि वो बिना अनुमति के चढ़ गया है ट्रेन में। आप बताइए, यहाँ से आप जयराम नगर स्टेशन नहीं जा सकते बिना टिकट के। कोई बाहरी का आदमी आके कैसे आपके कोचिंग में चढ़ जाएगा, डिपो के ऊपर चढ़ जाएगा? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। हमारी मांग है रेलवे से, बिलासपुर जोन 2024-25 में 316 दिन के भीतर सर्वाधिक कमाई करने वाला रेलवे जोन है। 25,000 करोड़ रुपया रेलवे जोन बिलासपुर ने कमाया है। और उस कमाई में क्या प्रताप बर्मन का योगदान नहीं था? हर एक कर्मचारी का योगदान होता है जो वहाँ पर काम कर रहा है। और आज उसके मृत्यु होने के बाद ये अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी सवाल उठाया कि सामान्य दुर्घटना में भी मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 से 60 लाख तक की मदद की गई है, लेकिन इस मामले में रेलवे और राज्य सरकार दोनों ही केवल 5 से 16 लाख रुपए मुआवजे की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि राशि पीड़ित परिवार के जीवन यापन के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, जबकि सांसदों और विधायकों को आजीवन पेंशन और तमाम सुविधाएं मिल सकती हैं, तो एक ठेका मजदूर की पत्नी को नौकरी और बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? सरकार द्वारा ठेका कर्मी को लेके नियमित कर्मचारियों की तादाद कम की जाती है। जिस कर्मचारी की तनख्वाह 70-80 हज़ार होना चाहिए, ठेका प्रथा चालू करके उस कर्मचारी की तनख्वाह 10-15 हज़ार कर दी जाती है। ना उसका इंश्योरेंस किया जाता है, ना उसके लिए कोई सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं और उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब कोरोना काल में रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हुआ था, हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा हुए थे, अब वापस से उसको तोड़ के फिर से बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या बिलासपुर शहर के आसपास की जनता से पूछा जाए कि क्या रेलवे स्टेशन में कोई कमी थी कि फिर से तोड़ के फिर से उसका करने के लिए आपके पास हज़ारों करोड़ रुपए है और मुआवजा राशि देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है? क्या जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यही है कि गरीब मर गया उसके लिए कोई मुआवजा नहीं है, उसके लिए मुआवजे के लिए लोग सड़क पे उतरे हैं, उनकी डेड बॉडी को रोक के रखे और अगर कोई मंत्री मर जाए या कोई वो हो जाए तो फ़ौरन मुआवजा राशि मिल जाती है। एक आदमी अगर पार्षद बना, उसके बाद विधायक बना, उसके बाद सांसद बना, तो तीनों की पेंशन उसको ज़िंदगी भर मिलती रहती है। तीनों की पेंशन उसको मिलती रहती है। संसद में 10 रुपये में बिरयानी खिलाते हैं
और तीनों के रिटायरमेंट के बाद तीनों पद के रिटायरमेंट के बाद तीनों की पेंशन ज़िंदगी भर उसके घर वालों को मिलेगी, उसके मरने के बाद आधी राशि उसकी मिसेस को मिलेगी। तो यहाँ पे इनको नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है जब इतना भ्रष्टाचार करते हैं? हर आदमी जानता है कि रेलवे में कितना भ्रष्टाचार है और इसके लिए कोई बात नहीं उठाता है। एक स्टेशन को तोड़ के 4 साल बाद फिर नया स्टेशन बनाते हैं, उसके लिए उनके पास पैसा है, मुआवजा राशि देने के लिए पैसा नहीं है। इस पूरे विवाद पर बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह ने सफाई दी है कि उन्होंने कहा कि हादसे से जुड़े मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद रेलवे ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट के निर्देशानुसार लेबर कमिश्नर से मिलने वाले अवार्ड के आधार पर ही मुआवजा राशि दी जाएगी। अनुराग सिंह ने दावा किया कि विभागीय प्रक्रिया चल रही है और समानता मुआवजा 2 माह के भीतर दिया जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि न्यायालय के आदेश और नियमों के मुताबिक पीड़ित परिवार को सहायता अवश्य दी जाएगी। इस इंसिडेंट्स को ऑलरेडी जो लेबर कमिश्नर होते हैं उनको एक रिपोर्ट रेलवे की तरफ से आज फाइनल होकर जा रहा है कि क्या घटना थी, कैसे हुई। और क्योंकि मामला ऑलरेडी हाईकोर्ट में भी लंबित है, इसके ऊपर एक सुनवाई हुई है और 2 तारीख को एफिडेविट फाइल करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो उस एफिडेविट के आधार पे और जो भी न्यायालय का आदेश होगा हाईकोर्ट का, उसके आगे जो कॉम्पनसेशन का जो प्रक्रिया है वो मामला आगे बढ़ेगा। और जहां तक रहा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट का जो एक नियत जो एक फॉर्मूला के तहत दिया जाता है, तो वो इसके एज रेलेवेंट फैक्टर को देखते हुए करीब 18.5 लाख रुपए तक कुछ आ रहा है। एग्जैक्ट फिगर का ध्यान नहीं, 17 से 18 के बीच में कुछ अमाउंट ऐसा एक अमूमन बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ अवार्ड मिलेगा। तो जैसे ही लेबर कमिश्नर इसको अवार्ड करेंगे तदुपरांत इसको इमीडिएटली एक्सपेडाइट करके इनको मुहैया कराया जाएगा। रेलवे सेटअप हो या पूरा भारत सरकार का जो केंद्रीय सेटअप है, उसमें इस प्रकार से जब कभी भी कोई हादसा किसी वर्कर या कोई लेबर के साथ होता है, उसका जो पूरा का पूरा नियम है उसमें एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट हो गया, उसके तहत दिया जाने वाला जो मुआवजा है वही मुआवजा को एक्ट के तहत पर्याप्त माना गया है। तो अब इसके आगे क्योंकि मामला ऑलरेडी हाईकोर्ट के संज्ञान में है, तो अब इसके आगे जैसे निर्देश आएगा और जैसा लेबर कमिश्नर का अवार्ड होगा वो हिसाब से मामला आगे बढ़ेगा। फिलहाल आंदोलनकारियों ने साफ कर चुके हैं, जब तक 1 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग पूरी नहीं होती वे पीछे नहीं हटेंगे। रेलवे ठेका मजदूर की मौत से उपजा ये विवाद अब जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप देखने वाली बात होगी कि अब केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर कब और कितना गंभीर रुख अपनाते हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।